दुनिया के इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का परमाणु हमला गहरी काली स्याही से लिखा हुआ है, जिसके निशान आज भी इन दोनों देशों की तकदीर पर दिखाई पड़ते हैं। अगस्त 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान इस एटॉमिक न्यूक्लियर बम हमले ने करीब 1.5 लाख लोगों की जान ले ली, जबकि लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जापान पर अमेरिका का यह हमला इतना खतरनाक और भयावह था कि हमले के बाद लोग परमाणु रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे जा रहे थे। इस हमले को जापान पर अमेरिका का पलटवार या यूं कह लीजिए पर्ल हार्बर का बदला माना जाता है, जो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने किया था। आखिर 7 दिसंबर 1941 को ऐसा क्या हुआ जिससे बुरी तरह बौखलाए अमेरिका ने जापान पर एक के बाद एक 2 परमाणु बम दाग दिए। इस कहानी को सही से जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं दिसंबर 1941 में। 7 दिसंबर 1941 दिन रविवार सुबह के करीब 7:48 पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला हुआ। जापान के लड़ाकू जहाज़ों ने अमेरिका के नौसेना ठिकानों पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक ताबड़तोड़ बम बरसाए। अमेरिकी नौसेना अड्डे के साथ साथ ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। जापान के इस हमले ने अमेरिका को गहरी चोट देने की कोशिश की। सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की ज़मीन पर यह पहला हमला था। हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात 2500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। 8 जंगी जहाज़, 112 समुद्री जहाज़ और 164 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए। इस हमले के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध से दूरी बनाने वाले अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हुई और अमेरिका ने अपने मित्र देशों फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की ओर से मोर्चा संभाला था। अब आप लोग पूछेंगे, आखिर जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया? दरअसल इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला, अमेरिका द्वारा जापान पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंध और दूसरा, जापान का चीन के साथ बढ़ता तालमेल। जापान ने इन मुद्दों पर बात भी करनी चाहिए और वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधियों को भेजा था। अमेरिका के इन्हीं प्रतिबंधों से नाराज़ होकर जापान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में जापान को पर्ल हार्बर पर हमला करना काफ़ी महंगा पड़ा और इसका खामियाजा हिरोशिमा और नागासाकी को चुकाना पड़ा। ये थी परमाणु हमला होने के पीछे की कहानी। अब हम आपको बताते हैं जिस दिन परमाणु हमला हुआ उस दिन की कहानी। विश्व इतिहास में ऐसी ही 2 तारीखें हैं, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, जिस दिन परमाणु बम से अनजान जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को लगा उनके शहर में सूरज फट गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये तथाकथित विकसित, सभ्य और मुट्ठी भर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था, जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर उड़ गए और मानवता झुलस गई। और आज भी दुनिया ऐसी ही अनगिनत कृत्रिम सूरज की लपटों से घिरी हुई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दुनिया भर में ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ तत्कालीन विश्व बल्कि सदियों तक देखा जाता रहा है। जब भी अगस्त का महीना आता है, या तो परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद पर विमर्श होता है या जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें जरूर याद आ जाती हैं। इसी घटना की स्मृति में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। इन विध्वंसक घटनाओं के 78 वर्ष बाद भी आज दुनिया युद्ध और हिंसा में मशगूल है और परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी हुई है। हाल ही में रूस द्वारा दी गई परमाणु हमले की धमकी, दुनिया भर में बढ़ती हिंसाओं की घटनाएं और हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ के बीच हमारे सामने प्रश्न बार बार आता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की घटना से क्या सबक सीख पाए हैं। दूसरे विश्व युद्ध में संघर्षरत जापान के हिरोशिमा शहर के लिए 6 अगस्त 1945 की सुबह एक सामान्य सी सुबह थी। सुबह के करीब 8 बजे खुले आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 विमान दिखाई दिया और उसके 15 मिनट बाद अर्थात 8:15 पर कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया। यह कोई सामान्य चीज़ नहीं थी बल्कि परमाणु बम था, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। ये यूरेनियम बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा शहर की तस्वीर बदल चुकी थी। इस बम के गिरने से टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। तापमान के प्रभाव से अधिकांश सजीव और निर्जीव चीज़ भाप बनकर उड़ गईं। इस बम से लगभग 80,000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए। 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम 239 बम गिराया गया।
जिसका नाम फेटमैन था। दोनों शहरों में परमाणु बम से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और ये परमाणु हमला आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्दनाक स्मृतियों के अवशेष भी छोड़ गया। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं थीं। इसके अवशेष को इतिहास में खोजा जा सकता है। इतिहास हमें कोई छूट नहीं देता। यदि किसी भी राष्ट्र द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसकी जनता उसके नतीजों से नहीं बच सकती। सामान्य रूप से हम इसे अन्यायपूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ न्यायपूर्ण हो इसके लिए हम आखिर किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वास्तविकता बहुत से धागों से मिलकर बुनी गई होती है और हिरोशिमा तथा नागासाकी की घटनाओं के पीछे भी ऐसे कई धागे हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना की जड़ें पूरी तरीके से दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आमने सामने थे। प्रथम विश्व युद्ध के निराशाजनक अनुभवों की वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूरी बनाए रखना चाहता था। वह यूरोप और एशिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर पर हमला कोई तत्कालीन निर्णय नहीं था, बल्कि जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का परिणाम था, क्योंकि जापान की निगाहें कई उपनिवेशों पर थी और वह ग्रेटर एशिया के विचार पर काम कर रहा था। इटली और जर्मनी की पराजय के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जनधन के भारी नुकसान के बावजूद जापान अमेरिका से युद्ध लड़ता रहा। ओकोनिवा की लड़ाई के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व इस निर्णय पर पहुंचा कि जापान से संघर्ष को लंबा नहीं खींचना चाहिए और इसका परिणाम हुआ कि परमाणु बम का प्रयोग। अतः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का समाप्त हो गया। खैर, किसी शायर ने ठीक ही कहा है, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए दिन किसी नए वीडियो में।